हेलो, मैं हूं राकेश रजक और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुराइजर्स में। आज के इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग चल तथा अचल राशि क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। फिर हम द्विघात समीकरण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग द्विघात समीकरण के कुछ उदाहरण देखेंगे और अंत में हम लोग द्विघात समीकरण के मूल के बारे में यानी कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चल तथा अचल राशि क्या है? चल राशि उसे कहते हैं जिसका मान कभी स्थिर ना हो, जैसे कि एक्स वाई। एक्स या वाई आपको अगर किसी इक्वेशन में मिल रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि उसका मान ज्ञात नहीं है, उसका मान कुछ भी हो सकता है। अचल राशि ऐसी राशि होती है जिसका मान निश्चित होता है, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी संख्या ले लीजिए, 5, 78, 515, 1.298, कुछ भी, कोई भी संख्या, उसका मान हमेशा एक स्थिर रहता है, एक निर्धारित मान रहता है। अगर मैंने किसी इक्वेशन में 5 लिख दिया तो उसका मतलब ये है 5, ठीक है, और कुछ नहीं है उसका अर्थ, उसका मान एकदम निश्चित है। तो वैसी राशि को अचल राशि कहते हैं। अब देखते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। कोई भी समीकरण, अलजेब्रा का कोई भी समीकरण जिसका उच्चतम घात 2 हो तो वह द्विघात समीकरण होता है। इसे डिग्री भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी आपको इक्वेशन दिया गया है तो उसका जो अचल राशि है, ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड के एल एम एन ए बी सी कुछ भी दिया हो गया जो अचल राशि हो, तो उस अचल राशि का सबसे उच्चतम पावर, जो उच्चतम घात रहता है, वो उसका डिग्री कहलाता है। तो जब ऐसे समीकरण का उच्चतम घात, ठीक है, हाईएस्ट पावर अगर 2 होता है तब उस इक्वेशन को हम द्विघात समीकरण कहेंगे। लेकिन इसके लिए भी एक शर्त होता है, कुछ शर्त होते हैं। शर्त कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला शर्त होता है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान 0 कभी नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, ax² + bx + c = 0। इसमें अगर मैंने a के जगह पर 0 डाल दिया तो क्या होगा? 0 से किसी भी संख्या का गुणा करोगे तो वो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा तरीके से गायब हो जाएगा। अगर ये गायब हो गया तो हमारे पास बचा bx + c। अब इस इक्वेशन में देखिए, जो अचल राशि है x का उच्चतम घात क्या है? 1 है। अगर 1 है सिर्फ मेरे पास, तो ये द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमारा कंडीशन, हमारा परिभाषा ही यही है कि उच्चतम घात 2 होना चाहिए, डिग्री 2 होना चाहिए। तो इसलिए ये द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं। तो इसलिए हमारा सबसे पहला कंडीशन यही है कि a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हमारा दूसरा शर्त यह है कि a, b और c जो है वो वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। और हमारा तीसरा शर्त जो है x वेरिएबल हो, यानी x का मान हमें निकालना रहता है, उसका मान अज्ञात रहता है। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। 5x² + 13x + 8 = 0, ये हम लोग का एक द्विघात समीकरण है। तो आपको इसमें a, b और c का मान दिख रहा होगा। ax² + bx + c से अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास आता है कि a जो है वो 5 है, b का मान यहाँ पर 13 दिया गया है और c की जगह पर यहाँ पर 8 दिया गया है। तो ये हम लोग का आसान था। लेकिन जब आप सेकेंड इक्वेशन को देखते हो, -x² + 7x - 10, तो यहाँ पर a की जगह पर -1 है। देखिए किसी भी संख्या को यहाँ पर देखिए, जो x² है वो -x² है, x² - है, तो इसमें हम क्या है, -1 छिपा हुआ है। -1 से x² को गुणा किया गया है तब ना -x² बना है। तो इसलिए a का मान -1 है, b की जगह +7 है तो यहाँ पर +7, c की जगह -10 है तो c -10 आ गया। ये a, b और c का मान निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो हमें सबसे पहला काम हमारा यही रहता है कि a, b और c इन तीनों का प्रॉपर वैल्यू हम लोग निकाल सकें। अगर आपने यहाँ पर -1 की जगह अगर आपने +1 कर दिया तो आप जब सॉल्व करोगे
तो आपका आंसर ही गलत हो जाएगा। इसलिए हमें सही सही मान बैठाना है और उसका जो प्लस या माइनस है वो हमें सही सही रखना है। अब देखिए तीसरा में एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 0। इसमें क्या है, ए का जगह पर 1 से गुना हुआ प्लस 1 से, बी का जगह पर माइनस का 3 है और सी यहाँ पर है ही नहीं, इस इक्वेशन में सी नहीं है। तो सी नहीं है तो सी का मान हम लोग 0 डाल देंगे। अब आपको कमेंट करके बतलाना है कि एक्स स्क्वायर बराबर 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें ए बी और सी का मान क्या है। अब देखते हैं द्विघात समीकरण के मूल अथवा हल के बारे में। रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लीजिए कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसका रूट आप मान लीजिए अल्फ़ा अगर है, मान लेते हैं कि अल्फ़ा एक रूट है, ठीक है, वो वास्तविक संख्या है, अल्फ़ा एक वास्तविक या रियल नंबर है, तो वो इस इक्वेशन का, इस द्विघात समीकरण का रूट या फिर मूल कह लें, वो तब होगा जब ये वाला नीचे जो ये ब्रैकेट में देख रहे हैं आप, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी बराबर 0, इस इक्वेशन को संतुष्ट करे। तभी आप कहेंगे कि अल्फ़ा जो है वो द्विघात समीकरण का रूट है, एक रूट है या फिर एक हल है। अगर यहाँ पर ये बराबर 0 नहीं आता है तो ये फिर हल नहीं होने वाला। तो सिंपल सा बात ये है कि अल्फ़ा जो है द्विघात समीकरण का हल तब हो सकता है जब ये इक्वेशन को संतुष्ट करे। अगर आपके पास ये द्विघात समीकरण है तो x का मान क्या है, तो x का मान जो होता है उसी को हम लोग उस समीकरण का रूट अथवा मूल अथवा हल कुछ भी कह सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है कि द्विघात समीकरण का 2 हल होंगे हमेशा। आप इसे अल्फ़ा और बीटा से डिनोट कर सकते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण का 2 हल होगा और ये दोनों हल एक समान हो सकते हैं, यानी कि सेम हल हो सकता है या फिर अलग अलग हल भी हो सकता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गुणनखंड विधि से किस तरीके से द्विघात समीकरण को हल किया जाएगा ये देखेंगे। इसके अलावा आसान तरीका भी होता है, ट्रिक्स से कैसे हल किया जाता है, फिर पूर्ण वर्ग विधि से भी द्विघात समीकरण का हल किया जाता है, उसके बारे में भी मैं आपको बतलाऊँगा। और अंत में श्रीधर आचार्य जी का सूत्र जो है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे।